नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है जुनूनी इश्क और इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि रुद्र ने किस प्रकार से प्रिया को रैगिंग से बचाया और किस प्रकार से गरिमा की दुश्मनी हो गई है रुद्र से और वो उससे बदला लेने के लिए तत्पर है। तो जानते हैं किस प्रकार से गरिमा रुद्र से बदला लेगी। तो चलिए कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। रुद्र के पीछे वाले टेबल पर पड़ा पानी का गिलास उसने उठाया और सीधा रुद्र पर उड़ेल दिया। रुद्र चौंक कर खड़ा हो गया और गुस्से में से देखा, लेकिन सामने गरिमा को देखकर उसका गुस्सा शांत हो गया। गरिमा ने नकली हैरानी दिखाते हुए रुद्र से कहा, अरे आप तो पूरे गीले हो गए। माफ करना, आपको मैंने देखा नहीं, और तंज से मुस्कुराने लगी। रुद्र समझ गया कि वह जानबूझकर उसे परेशान कर रही है। उसने प्यार से गरिमा को देखा और बहुत ही नम्र आवाज में बोला, कोई बात नहीं, माफ किया मैंने आपको। आप भी सोचेंगे किसी रईस से पाला पड़ा था। आपकी माफी कबूल कर ली है मैंने। उसके चेहरे पर मुस्कान अब भी थी। उसके इस तरह से बात करते देख गरिमा के तन बदन में आग लग गई। वह गुस्से से फट पड़ी। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम बहुत बड़े 30 मार खा हो, करोड़पति हो क्या तुम मेरे सामने? तुम्हारी औकात जीरो है, जीरो। रुद्र ने शांत स्वर में कहा, अरे आप इतनी जोर से चीखिए मत, आपका मेकअप खराब हो जाएगा। एक काम कीजिए, लीजिए थोड़ा पानी पी लीजिए। और सच में उसने अपने सामने रखी टेबल पर पड़ी बोतल को गरिमा को देने के लिए आगे बढ़ा दिया। उसके चेहरे पर तनिक भी डर और तनिक भी गुस्सा नहीं था, और ये बात गरिमा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह गुस्से से तमतमाई हुई थी। इतने में पीछे से रॉबिन लपक कर पहुंचा और सीधा रुद्र का कॉलर पकड़ लिया। लड़ाई होने की संभावना देखकर पूरा कैंटीन खाली हो चुका था। रॉबिन का कॉलर पकड़ना रुद्र के बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने दहाड़ कर रॉबिन से कहा, कॉलर से हाथ हटा। रॉबिन ने कहा, अगर नहीं हटाया तो क्या करेगा? तेरा वह हाल कर दूंगा कि तू एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जाएगा, रुद्र ने दांत पीसकर कहा। रॉबिन सहम गया और झट से उसने रुद्र का कॉलर छोड़ दिया। रॉबिन ने कहा, तू मुझे जानता नहीं है, तुझे यह पता नहीं कि मेरा बाप कौन है। रुद्र ने कहा, तुझे तो पता है ना कि तेरा बाप कौन है। तभी दिव्या बीच में आ गई और उसने उन दोनों को शांत करवाया और अलग अलग कर दिया। रुद्र ने अपने कपड़े झाड़े और पीछे हो गया, और रॉबिन रुद्र को ऐसे घूर रहा था जैसे अभी के अभी कच्चा चबा जाएगा। दिव्या ने आगे कहा, तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? दिव्या को दोनों को शांत करते हुए देखकर गरिमा आश्चर्यचकित हो गई। गरिमा को यह समझ में नहीं आ रहा था कि दिव्या यह कर क्या रही है, और उसने आश्चर्य से दिव्या की तरफ देखा। दिव्या ने गरिमा को आंख मारी। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। गरिमा को समझ में आ गया कि दिव्या कोई खेल खेल रही है, और उसने रॉबिन को पीछे हटने का इशारा किया। दिव्या ने मुस्कुराकर आगे कहा, लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि हम आपस में दोस्ती कर ले। हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। क्यों रुद्र, मैं ठीक कह रही हूं ना? रुद्र ने रॉबिन की तरफ देखकर उससे कहा, तुम्हारी दोस्त ही तुमसे ज्यादा समझदार है। रॉबिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, लेकिन गरिमा के आगे वह चुप था। उसका बस चलता तो रुद्र को कच्चा ही चबा जाता। रुद्र आओ, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। थोड़ा आश्चर्य रुद्र को भी हो रहा था कि अचानक सब हो क्या गया है, लेकिन उसने इन सबको इग्नोर कर दिया और मुस्कुराकर आगे बढ़ा। दिव्या ने बारी बारी से हाथ मिला करके सबका परिचय करवाया। सबसे पहले दिव्या खुद, उसके बाद गरिमा, उसके बाद रॉबिन, फिर रजत, और सबसे अंत में अक्षत ने उनसे हाथ मिलवाया और मुस्कुराकर बोली, आज से लड़ाई झगड़ा बस सब बंद। हम आपस में दोस्त की तरह रहेंगे। और फिर रुद्र मुस्कुरा के बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, मेरे क्लास का टाइम हो गया है, फिर मिलेंगे। और एक प्यारी सी मुस्कान उसने गरिमा की तरफ उछाल दी और चला गया। रुद्र के जाने के बाद सबकी नजरें दिव्या की तरफ घूमी। सब उसे खा जाने वाली नजरों से घूरे जा रहे थे, और वह चुपचाप खड़ी शांति के साथ मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। अचानक गरिमा फट पड़ी और बोली, कुछ बोलेगी भी?
या खड़ी-खड़ी मुस्कुराती ही जाएगी? तूने ऐसा क्यों करवाया? जिस बंदे से मैं बात करना भी पसंद नहीं करती, तूने उससे हाथ मिलवाया? उस 2 टके के आदमी ने मुझे धमकी दी, फिर भी गरिमा की वजह से मुझे उससे हाथ मिलाना पड़ा। यहाँ चल क्या रहा है, कोई मुझे कुछ बताएगा? हम क्यों उस रुद्र को इतना भाव दे रहे हैं? कल उसको वैसे ही छोड़ दिया, आज उससे हाथ मिलाया। रॉबिन गुस्से से लाल पीला हो रहा था। दिव्या ने कहा, जब घी सीधी उंगली से निकल जाए तो उंगली टेढ़ी क्यों करें? बोलते हुए भी उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान बरकरार थी। उसने आगे बोलना जारी रखा, हम उससे मारपीट करते, यह बात हो सकता है कॉलेज के डीन तक चली जाती और फिर हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती थी। मेरे दिमाग में एक जबरदस्त प्लान है। हम उससे दोस्ती का नाटक करेंगे और फिर उसे ऐसा मजा चखाएंगे कि वह जिंदगी भर हम लोगों से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा। और गरिमा, तुम तो जानती ही हो कि दिव्या की प्लानिंग कभी फेल नहीं होती। यह कहते हुए दिव्या के चेहरे पर जैसे जमाने भर की मक्कारी चिपट गई थी। गरिमा अब संतुष्ट नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर भी मक्कारी भरी एक मुस्कान तैर गई। लेकिन रोबिन दिव्या की इस प्लानिंग से संतुष्ट नहीं था। वह अभी भी गुस्से में तमतमाया रहा था। उसका बस चलता तो वह रुद्र को कच्चा चबा जाता, परंतु गरिमा के सामने बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। प्रिया और रुद्र रोज एक बार तो जरूर मिलते थे। प्रिया बहुत ही ब्रिलियंट लड़की थी। वह पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी। वह सिर्फ और सिर्फ रुद्र से बात करती थी और अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताती, जबकि रुद्र प्रिया के लिए दिल बिछाए रखता था। उसे प्रिया की मासूमियत, उसका भोलापन, उसकी मुस्कुराहट, उसका बोलने का तरीका, सब कुछ उसके दिल में घर कर गया था। रुद्र को प्रिया का साथ बहुत अच्छा लगता था। वह क्लास खत्म करने के बाद भी प्रिया के बारे में ही सोचता रहता था। उसे प्रिया की हर चीज बहुत अच्छी लगती थी। वह जब भी प्रिया के पास होता तो उसे महसूस करता, परंतु प्रिया पता नहीं क्यों समझना ही नहीं चाहती थी, या फिर समझकर भी अनजान बन रही थी। इधर गरिमा एंड पार्टी का व्यवहार रुद्र के लिए काफी हद तक बदल गया था। शायद वो लोग अपनी प्लानिंग पर काम कर रहे थे। वे जब भी मिलते तो रुद्र से ढंग से बात करते थे और रुद्र से दोस्ती करने के मौके तलाशते रहते थे। धीरे धीरे रुद्र को लगने लगा कि गरिमा इतनी बुरी लड़की नहीं है जितना सोचा था, परंतु उसे गरिमा के इरादों का अंदाजा नहीं था कि वह क्या चाहती है। एक दिन रुद्र और प्रिया कॉलेज के लॉन में बैठे हुए थे। तभी वहां पर दिव्या और रॉबिन आए। दिव्या ने रुद्र को देखकर कहा, हाय रुद्र, कैसे हैं आप? क्या मैं बैठ सकती हूँ? उधर प्रिया ने रोबिन को देखा तो वह थोड़ी सी सहम सी गई और अपने आप में और भी सिमट गई। उसे रोबिन का यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रोबिन में भी रुद्र और प्रिया को हाय बोला। रुद्र ने दोनों को हाय बोला और कहा, आओ दिव्या जी और रोबिन जी बैठो। आप लोग मेरे पास, क्या कोई काम था? प्रिया को रुद्र का इस तरह से दिव्या और रोबिन को बैठाता देख करके बहुत तेज गुस्सा आया, पर वह शांत बैठी रही। लगता है प्रिया जी उस वाक्य को अभी तक भूली नहीं है और उन्होंने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। शायद तभी उन्होंने मेरा हाय का जवाब नहीं दिया। कुटिलता की चाशनी में डूबी हुई मीठी आवाज में रोबिन ने प्रिया से कहा। प्रिया ने रोबिन के मुंह से अपना नाम सुना तो वह और भी सिमट गई। फिर रोबिन प्रिया की तरफ घूमा और घूम करके बोला, प्रिया, हम सिर्फ थोड़ी सी मस्ती करना चाहते थे, लेकिन अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। और सच में उसने हाथ जोड़ लिए। प्रिया रोबिन को इस तरह अपने सामने हाथ जोड़ते देखकर सकपका गई और बड़ी मुश्किल से हकलाते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दिव्या ने बीच में ही टोकते हुए बोला, अब छोड़ो ना यार प्रिया, जो हो गया सो हो गया। रोबिन अपने किए पर शर्मिंदा है, अब माफ भी कर दो उसे। और रुद्र की तरफ देखकर बोली, रुद्र, तुम ही बोल दो प्रिया से हम लोगों को माफ करने के लिए, शायद तुम्हारे बोलने से ज्यादा फर्क पड़ेगा। प्रिया ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आप लोगों से कोई गिला शिकवा नहीं है। वह शायद माहौल को भांप चुकी थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि शायद
ये लोग सच में ही माफ़ी माँगने आए हैं और अपने किए पर शर्मिंदा हैं। दिव्या खुश होकर बोली, यह हुई ना बात। चलो, तो फिर इस बात पर एक-एक कॉफ़ी हो जाए। प्रिया ने मना कर दिया। बोली, नहीं, क्लास में जाना है। इसका मतलब तुमने हमें अभी माफ़ नहीं किया। रुद्र, बोलो ना अपनी दोस्त को चलने के लिए। दिव्या ने रिक्वेस्ट की। तब रुद्र ने प्रिया से चलने की रिक्वेस्ट की। बड़ी मुश्किल से प्रिया उन दोनों के साथ चलने के लिए तैयार हुई। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लगभग कॉलेज के 6 महीने बीत चुके थे। पेपर होने वाले थे। अब प्रिया और रुद्र का मिलना थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि दोनों अपनी-अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे। रुद्र प्रिया से बेहद प्यार करने लगा था। प्रिया को देखे बिना उसे चैन नहीं आता था। अब प्रिया भी रुद्र पर काफ़ी हद तक भरोसा करने लगी थी। उसे भी रुद्र का साथ अच्छा लगने लगा था और वह उससे सुख-दुःख की बातें भी करने लगी। प्रिया का परिवार बहुत संपन्न नहीं था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ने में बहुत ही तेज़ थी और अपने ज़िले की टॉपर थी। इसी वजह से उसे श्रीराम कॉलेज मिला था, जो शहर का जाना-माना कॉलेज था। उसे भी रुद्र का साथ अच्छा लगने लगा। रुद्र के साथ वह कंफर्टेबल फ़ील करती थी और हो भी क्यों ना, रुद्र उसका बहुत ध्यान रखता था। हर मुश्किल घड़ी में रुद्र उसके साथ खड़ा मिलता। रुद्र बहुत ही शांत, सुशील और सभ्य लड़का था। उसे रुद्र से बात करने का लहजा बहुत पसंद था। प्रिया की नज़रें भी रुद्र को न देखकर बेचैन हो जाती थी। जब वह रुद्र को देख लेती तो उसे भी चैन मिल जाता था। रुद्र के गुलाबी चेहरे की मधुर मुस्कान प्रिया को बहुत पसंद थी। शायद उसे भी रुद्र अच्छा लगने लगा था, लेकिन वह जिस परिवार और जिस माहौल में पली बड़ी थी, उसका दिल भले ही रुद्र को पास में देखकर जोर से धड़कने लगता हो, लेकिन दिमाग उसे यह सब करने की इजाज़त नहीं देता था। इसी वजह से वह अपनी भावनाएं किसी से जाहिर नहीं करती थी, लेकिन दिल के किसी कोने में रुद्र ने चुपके-चुपके अपनी जगह बना ली थी, जिसकी प्यारी-प्यारी बातें और मीठी-मीठी यादें कभी-कभी प्रिया के गुलाबी होठों पर अनायास ही मुस्कुराहट बिखेर देते थे और प्रिया के गुलाबी गाल शर्म से लाल हो जाते थे। पेपर शुरू होके खत्म हो चुके थे और क्लासेस फिर से शुरू हो चुकी थी। रुद्र आजकल बहुत परेशान रहता था। उसके साथ अजीब-अजीब सी घटनाएं हो रही थी। कभी उसका नोट गायब हो जाता, तो कभी उसकी बुक, कभी उसके कपड़े फटे मिलते तो कभी उसके शूज़। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। एक दिन ऑफिस से इन्फॉर्मेशन आई कि डीन ने बुलाया है। वह चौंक गया। डीन को उससे क्या काम हो सकता है? वह ऑफिस में पहुंचा। उसने देखा कि सामने चेयर पर उस कॉलेज के डीन और बगल में एक चेयर पर मिस विभा, जो कि इकोनॉमिक्स की लेक्चरर थी, बैठी थी और मिस विभा के सामने मैथ्स के गर्ग सर बैठे हुए थे। तीनों गुस्से में लाल लग रहे थे। रुद्र ने परमिशन लेकर अंदर कदम रखा। कॉलेज के डीन मिस्टर बत्रा, उनकी उम्र लगभग 55 साल होगी। बाल एकदम सफ़ेद, क्लीन शेव्ड। वो बहुत ही अनुशासन प्रिय थे और बिना किसी दबाव के कार्य करते थे। आप कितने भी बड़े बाप के बेटे क्यों ना हो। रुद्र को देखते ही बत्रा सर गुस्से में गरजे। हाउ डेयर यू डू दिस? तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई? रुद्र चौंक गया। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया। वह आश्चर्य से कभी बत्रा सर को, कभी विभा मैम को और कभी गर्ग सर को देख रहा था। तुमने कॉलेज का अनुशासन तोड़ा है। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें कॉलेज से भी निकाल सकता हूँ। रुद्र का सस्पेंस से बुरा हाल हो रहा था। वह बड़ी मुश्किल से सिर्फ इतना ही बोल पाया, लेकिन सर, मैंने किया क्या है? बत्रा सर फिर गरजे। अब ज्यादा भोले मत बनो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस विभा को इतनी भद्दी बातें लिख कर देने की? क्या तुम्हें बिल्कुल भी सभ्यता नहीं है कि अपने टीचर से कैसे बिहेव करते हैं? बत्रा सर की बात रुद्र के ऊपर जैसे बम बनकर गिरी। वो अपनी जगह से उछल गया और चिहुक कर बोला, व्हाट? लेकिन सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वह अब भी सदमे से बाहर नहीं आया था। मिस विभा ने तुरंत उसकी तरफ वह नोटबुक उसके सामने कर दी और गुस्से से बोली, ये तुम्हारा ही है? रुद्र ने झट से कहा, हाँ। फिर मिस विभा ने उसमें से वह पेज खोल कर दिया जिस पर कुछ लिखा हुआ था और गुस्से से रुद्र के सामने रख दिया और बोली, ये क्या है?
रुद्र से पूरा पढ़ा भी नहीं गया, बहुत ही घटिया अश्लील तरीके से प्रेम पत्र मिस विभा के नाम से लिखा गया था। रुद्र की को सारी बातें समझ में आ चुकी थी। उसने कहा, सर, ये मैंने नहीं लिखा। मेरी यह नोटबुक कुछ दिनों पहले गायब हो गई थी। मैं सच कह रहा हूँ, उसकी हालत खराब हो रही थी। सर, आप एक्सपर्ट को बुलाकर मेरी राइटिंग मैच करवा लीजिए। मैं कभी भी इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। रुद्र की शक्ल रोने वाली हो रही थी, लेकिन सब बहुत गुस्से में थे। रुद्र ने बहुत देर तक सफाई दी। गर्ग सर बोले, सर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं रुद्र को अच्छे से जानता हूँ, ये सब नहीं कर सकता। ये सही है कि नोटबुक उसकी है, लेकिन यह ऐसी हरकत, घटिया हरकत नहीं कर सकता। और एक बहुत ही बुद्धिमान, समझदार और सुलझा हुआ लड़का है ये। सर, अगर आपने इसे कॉलेज से निकाल दिया तो इसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सर, प्लीज़। बत्रा सर बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। उन्हें भी लगा कि लड़का सच बोल रहा है, लेकिन विभा अभी भी संतुष्ट नहीं थी। वह रुद्र को कॉलेज से निकालने के पक्ष में थी। आखिर में बत्रा सर ने रुद्र को हॉस्टल से निकालने का निर्णय लिया। वह कॉलेज में पढ़ तो सकता था, लेकिन अब से वह हॉस्टल में नहीं रहेगा। रुद्र ने राहत की सांस ली। वह बाल बाल बच गया था। गरिमा एंड पार्टी आज बहुत खुश थे। दिव्या ने रुद्र की नोटबुक चुरा ली थी और रॉबिन ने उस पर मिस विभा के नाम एक बहुत ही गंदा लेटर लिख करके उसके पास पहुंचा दिया था। आज गरिमा का बदला पूरा होने वाला था। रॉबिन 1 साल से तड़प रहा था रुद्र से बदला लेने को। उन्हें लग रहा था कि बत्रा सर रुद्र को इस हरकत से कॉलेज से जरूर निकाल देंगे। वो अपने मकसद में एक हद तक कामयाब भी हो चुके थे। ये तो शायद रुद्र की किस्मत थी जो वह बच गया था। रुद्र को हॉस्टल से निकाल दिया गया। वह चुपचाप अपनी क्लास में गया और उसका चेहरा उदास था। प्रिया ने उसका उदास चेहरा देखा और वह भी परेशान हो गई। जब क्लास खत्म हुई तो प्रिया सीधे रुद्र के पास पहुंची और पूछा, क्या हुआ रुद्र? प्रिया, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी नोटबुक गायब है। आज किसी ने मेरी नोटबुक में बहुत ही घटिया बातें लिखकर विभा मैम को दे दिया है। बत्रा सर बहुत गुस्सा हो रहे थे और उन्होंने मुझे हॉस्टल से निकाल दिया। रुद्र ने उदास होकर कहा, अब तुम क्या करोगे? कहाँ रहोगे? प्रिया भी रुद्र की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। उसे रुद्र की चिंता हो रही थी। रुद्र भी परेशान था, लेकिन प्रिया को इस तरह परेशान देखकर उसने कहा, तुम चिंता मत करो प्रिया, मैं कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लूंगा। प्रिया के चेहरे की चिंता फिर भी कम ना हुई। वह कुछ सोच ही रही थी। उसे इस तरह से अपने लिए चिंता करते देखकर रुद्र को बहुत अच्छा लगा। अचानक से उसे प्रिया पर बहुत प्यार आने लगा। उसने प्रिया का चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया और बहुत ही प्यार से बोला, प्रिया, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। अब थोड़ा मुस्कुरा दो। मुझे ये वाली प्रिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे मुस्कुराती हुई प्रिया अच्छी लगती है। रुद्र की बातें सुनकर प्रिया मुस्कुराने लगी। रुद्र ने कहा, ये हुई ना बात, मुस्कुराती हुई। तुम बहुत ही सुंदर लगती हो प्रिया। तुम भी ना रुद्र। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। बातें बनाने में तो तुम एक नंबर हो। गरिमा एंड पार्टी को जब पता चला तो उनके दिल पर सांप लौट गया। उन्हें लगा था कि रुद्र को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ हॉस्टल से निकाला गया। सब दिव्या को घूर रहे थे। दिव्या, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो सब? ये सब मेरे प्लान ने ही काम किया है। पूरा नहीं हुआ, आधा ही सही। अभी भी हमारे पास मौका है। अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ आगे क्या करना है। अब हमें एक साथ दोनों पर वार करना है। वो जो बहन जी है ना, क्या नाम है उसका, वो चश्मिश, रॉबिन तपाक से बोला। हाँ वही, प्रिया। तो क्या करना है उसका? गरिमा ने पूछा। रॉबिन, तुम एक काम करो, उसे पटाने की कोशिश करो। हर वक्त चिपकी रहती है रुद्र से। उसे रुद्र से दूर कर दो। अरे, उसे पटाना बड़ी टेढ़ी खीर है, और वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं है। रॉबिन ने मुंह बनाते हुए कहा। कौन सा उससे मैं तुम्हारी शादी करवा रही हूँ? बस उसे किसी भी तरह पार्टी में, मॉल्स में, शॉपिंग सेंटर में लेकर जाओ। उसको इतना पैसा दिखाओ, मॉडर्न लाइफ की चकाचौंध दिखाओ कि वह उसमें खो जाए। लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? रॉबिन ने मुंह बनाकर कहा। चिंता पैसे की तुम मत करो गरिमा, है ना? गरिमा ने कहा। और फिर आगे क्या करना है?
गरिमा, तुम रुद्र को अपने हुस्न के जलवे दिखाओ और उससे मेल-जोल बढ़ाओ। उसे कैसे भी करके अपना दीवाना बना लो और उसे लेकर किसी ऊँची जगह जाओ, जहाँ हम छुपे हैं और हम वहाँ से धक्का दे देंगे, या तो वो मर जाएगा या फिर वो अपाहिज हो जाएगा। ये तो मेरे बाएँ हाथ का खेल है। गरिमा द ग्रेट है ही इतनी सुंदर कि कोई भी उसे मना नहीं कर सकता। गरिमा का घमंड फिर से सिर चढ़कर बोला। गुड आइडिया, गरिमा ने तारीफ की तो दिव्या खुश हो गई। रुद्र को कॉलेज से 3 किलोमीटर दूर एक कमरा मिल गया था, जहाँ से वह पेइंग गेस्ट में रहने लगा। उसने एक बाइक भी खरीद ली। प्रिया जब हॉस्टल के कमरे में लेटी थी तो उसका ध्यान रुद्र की तरफ गया। पता नहीं उसे कमरा मिला कि नहीं, उसे चिंता हो रही थी। अचानक से उसे रुद्र का वो मुस्कुराता चेहरा याद आ गया। उसके होठों पर अनायास ही मुस्कान आ गई। आज रुद्र ने प्रिया के गालों को छुआ। क्या एहसास था! उसे बहुत ही अच्छा लगा। अनायास ही प्रिया अपने गालों को हाथों से सहलाने लगी, जैसे अपने गालों को छूकर वो रुद्र के हाथों को महसूस कर रही हो। उसके दिल में प्यार की तरंगें उठने लगी। आज पहली बार किसी ने उसे इस तरह से छुआ था। उसका रोम-रोम रुद्र के प्यार में रंग गया था। वह कल्पनाओं के सागर में डुबकियां लगाने लगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि रुद्र उसे अपनी बाहों में समेटे उसकी बगल में लेटा है और वह अपने हाथों से उसकी जुल्फों को संवार रहा है। वह रुद्र के बारे में जितना सोचती उतना ही उसमें डूबती जा रही थी। इन्हीं मीठी कल्पनाओं में झूलते-झूलते कब उसको नींद आ गई, अपने आगोश में ले लिया नींद ने, उसे खुद ही पता नहीं चला। अगले दिन सुबह सब कॉलेज पहुंचे। आज गरिमा कुछ ज्यादा ही सज संवर कर आई थी। उसने मेहरून रंग का खुले गले का स्लीवलेस टॉप और नीले रंग की जींस पहन रखी थी। खुले बाल सलीके से किए हुए और मेकअप, हल्की सी लिपस्टिक उसके ऊपर बहुत जच रही थी। खूबसूरत तो वह थी ही, लेकिन आज और भी कयामत ढा रही थी। उसे देखकर सबकी आहें निकल गई। वह सीधा रुद्र के पास पहुंची, जो प्रिया के साथ बैठा हुआ था। कम तो आज प्रिया भी नहीं लग रही थी। आज वह भी कुछ ज्यादा ही सज संवर कर आई थी। वह तो बहुत ही दिलकश लग रही थी। गरिमा और रॉबिन दोनों रुद्र के पास पहुंचे। पहुंचकर मुस्कुराते हुए, हाय रुद्र, आज मेरा जन्मदिन है, तो हमने होटल में एक पार्टी रखी है। मैं अपने सभी दोस्तों को बुला रही हूँ। अगर आप दोनों भी आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। पर मैं कैसे? रुद्र ने कुछ बोलना चाहा। देखिए, मना मत कीजिएगा प्लीज, उसने बड़ी अदा से रिक्वेस्ट की। गरिमा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रिया, आप उससे पूछ लीजिए। प्रिया, जो अब तक बिल्कुल भी शांत बैठी थी, अपना नाम सुनकर हड़बड़ा गई और बोली, सॉरी गरिमा जी, मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम तो जानती हो मैं हॉस्टल में रहती हूँ, वार्डन मुझे अलाउ नहीं करेगी, और दूसरी बात, मेरे पास कोई कन्वेंस भी नहीं है। प्रिया ने टरकाने वाले अंदाज से कहा। गरिमा ने कहा, तुम वार्डन की चिंता मत करो, वो भी आ रही हैं, मैं उन्हें खुद मना लूंगी। और रही बात कन्वेंस की, तो मैं अपनी गाड़ी भेज दूंगी, वो तुम्हें ले आएगी और फिर सही सलामत छोड़ भी देगा। प्रिया का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन गरिमा के बार बार इस तरह जिद और रिक्वेस्ट करने पर वह मना नहीं कर पाई और हाँ बोल दिया। और फिर उसने जाते जाते एक बार फिर आने के लिए कहा। गरिमा ने सच में वार्डन से परमिशन दिलवा दी थी। तय समय से पहले ही गरिमा की एक गाड़ी ड्राइवर के साथ होटल के बाहर आकर रुक गई थी। प्रिया तैयार हुई। उसे इस तरह की पार्टियों में जाने का कोई भी अनुभव नहीं था, इसलिए थोड़ा घबरा रही थी। लेकिन वह रुद्र भी तो है, यही सोचकर उसे तसल्ली थी। और फिर आज पहली बार रुद्र के साथ इस तरह टाइम स्पेंड करने को लेकर वह काफी रोमांचित भी थी। सज संवर कर वह कमरे से बाहर निकली। ड्राइवर ने गाड़ी का गेट खोला, वह उसमें बैठ गई। उसे अपने स्पेशल होने का एहसास हो रहा था। रुद्र तैयार होकर तय समय से पहले ही होटल में पहुंच गया और गेट पर ही प्रिया के आने का इंतजार कर रहा था। प्रिया की गाड़ी पहुंची, उसमें से प्रिया को उतरता देख रुद्र का दिल धड़कने लगा। रुद्र प्रिया को देखकर एकटक देखता ही रह गया। प्रिया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पिंक कलर का घेरदार फ्रॉक और जो बाल हर वक्त बंधे रहते थे, आज उसने उसे करीने से ऐसा बांध रखा था
कि नीचे से खुले हुए थे और उसमें से एक लट उसके चेहरे पर आ रही थी, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। गले में एक आर्टिफिशियल सेट जो बिल्कुल असली हीरे होने का आभास पैदा कर रहा था, उसने पहन रखा था। और सबसे बड़ी बात, उसने चश्मा नहीं लगा रखा था। प्रिया धीरे-धीरे चलती हुई रुद्र के पास पहुंची। रुद्र बहुत स्मार्ट लग रहा था। वह अब भी एकटक प्रिया को देखे ही जा रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो रुद्र? प्रिया ने पूछा। रुद्र जैसे नींद से जागा हो और बोला, ओ माय गॉड, क्या कमाल लग रही हो, एकदम राजकुमारी। जी कर रहा है अभी तुमसे शादी कर लूं। पागल कहीं की। प्रिया शर्मा गई। सच्ची प्रिया, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मेरा दिल तो दीवाना हुआ जा रहा है, रुद्र ने कहा। अच्छा, अब मेरी तारीफ के कसीदे खत्म हो गए हों तो अंदर चलें? प्रिया मुस्कुराते हुए बोली। शर्म से उसके गोरे गोरे गाल गुलाबी हो गए थे। आज रुद्र और प्रिया दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। दोनों ने हॉल में कदम रखा तो गरिमा ने उनका जोरदार स्वागत किया। रॉबिन ने उन्हें इंट्रो कराते हुए बहुत ही तहरीर दी। पार्टी बहुत ही शानदार थी। गरिमा ने सच में बहुत पैसा खर्च किया था। प्रिया आज पहली बार इस तरह की पार्टी में गई थी। उसे सब बहुत ही अच्छा लग रहा था और गरिमा, रॉबिन उसे कुछ ज़्यादा ही स्पेशल ट्रीट कर रहे थे। गरिमा रुद्र को इम्प्रेस करने की कोई भी मौका नहीं छोड़ रही थी और रॉबिन भी प्रिया से बहुत ही सलीके से बातें कर रहा था और इम्प्रेस करने की फुल कोशिश कर रहा था। गरिमा ने केक काटा और रुद्र और प्रिया को सबसे पहले खिलाया। फिर सब डिस्को पर डांस करने लगे। गरिमा जिद करके प्रिया और रुद्र को भी फ्लोर पर ले आई और फिर पहले प्रिया के साथ और फिर बाद में रुद्र के साथ डांस करने लगी। प्रिया को बहुत मज़ा आया। उसने खूब एंजॉय किया, लेकिन रुद्र तो प्रिया में ही खो रहा था। उसके लिए तो प्रिया ही उसकी पूरी दुनिया थी। दोनों ने डिस्को पे डांस किया और लगभग 12 बजे पार्टी खत्म हो गई। ड्राइवर ने प्रिया को सही सलामत हॉस्टल में छोड़ दिया। गरिमा रुद्र को विदा करने बाहर तक आई। उसकी आंखों में अजब सा नशा था। अगर प्रिया का बुखार रुद्र पर न चढ़ा होता तो शायद वह भी भाग ही जाता, क्योंकि गरिमा वह सभी तरीके जानती थी जिससे किसी लड़के को अपनी ओर खींचा जा सकता है। सुबह हुई, सभी कॉलेज पहुंचे। प्रिया बहुत खुश थी। वह रुद्र का इंतजार कर रही थी। रुद्र आया तो दोनों बातें करने लगे। रुद्र को कल गरिमा का व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। वह रुद्र पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही थी। यह बात रुद्र को खटक रही थी, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। जानते हैं अगले पार्ट में कि अब अगली चाल क्या होगी गरिमा की, रुद्र और प्रिया के लिए। इस कहानी के अगले पार्ट को देखने के लिए बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, धन्यवाद।